सूबाई असम्बली बलूचिस्तान की मेंबरशिप के साथ साथ बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बच्चियों के एजुकेशन के हवाले से बहुत काम 15 अदारे बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब भी जमात इस्लामी की ही समझे कि काविश थी। और उसमें NFC अवार्ड पे मैंने जो अपने दौर में प्रेजेंटेशन दी थी और उसी की बुनियाद पर जो पाकिस्तान की सूबों के दरमियान में जो उसका तकसीम थी उसको पेश नज़र रखा गया था। ये छोटी सी एक काविश बताना चाह रही थी। बाकी ये है कि चूँकि यहाँ पर हम सब ने पाकिस्तान के अंदर औरत को दरपेश मसाइल पे भी बात की है और उसमें पेरेंटिंग की भी बात आई है और आप लोगों के व्यूज़ भी देखे हैं। तो इसी हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है वो ख़वातीन के हवाले से भी एक विज़न रखती है और ख़वातीन के हवाले से जो हमारा मंशूर है उसके चंद निकात आपके सामने रखूँगी। और जिसमें ये आज का हमारा आपने स्लोगन देखा होगा, ये जहाँ आबाद तुमसे है। तो हम ये समझते हैं कि जो ख़वातीन हैं बकौल शायर के शायराना ज़बान में अगर हम देखें तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग और इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। तो चूँकि औरत की अहमियत, उसकी हैसियत, उसकी इज़्ज़त, उसकी तकरीम, उसका मकाम जो है वो इस्लाम जो है वो बहुत उसको एक अहमियत देता है। तो चुनाचे इसी हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान भी ये कहती है कि बाइख्तियार औरत, मुस्तहकम माशरा और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में आप सब भी इसी चीज़ की ख्वाहां हैं। तो इस हवाले से जो ख़वातीन के मसाइल हैं उसमें हम एक तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि तालीम के लिहाज से हम ख़वातीन के को जो उनकी पेशा वराना तालीम और फ़नी महारत जो आज के दौर की भी ज़रूरत है। और आप बनो काबिल के प्रोग्राम तो देख रहे होंगे जिसका आगाज़ जमात इस्लामी ने हकूमत में ना होते हुए भी कर दिया है और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची के बाद लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर और गुजरांवाला, मुल्तान जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर जमात इस्लामी ये स्किल जो है वो बच्चों को भी और बच्चियों को भी यानी कि फीमेल और मेल दोनों को दे रही है। और इसी तरह मैट्रिक में लड़कियों के लिए जो हमारा विजन है कि हम फ्री एजुकेशन जो है उसको वो करेंगे और तालिबात को आला तालीम के मौक़ों के साथ उनको बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो उस तालीम को हासिल करें जो उनका बुनियादी हक है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जो शरीयत ख़वातीन को हकूक़ देती है और उसमें विरासत और मलकियत जो इस वक्त का बहुत अहम इशू है कि ख़वातीन को विरासत नहीं दी जाती और उनके मालिकाना जो हकूक़ हैं उनकी फ़राहमी को मुअत्तल किया जाता है। तो माँओं को, बहनों को और बेटियों को विरासत में हिस्सा ना देने वाले उम्मीदवार जमात इस्लामी ऐसे लोगों को इलेक्शन में नहीं खड़ा करेगी कि जो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते। और इसके ऊपर हमारी वो ज़ीरो टॉलरेंस होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए यहाँ पर आप लोगों ने बात की कि मर्द और औरत दोनों ही घर के मामलात को और बच्चों की तरबियत और नस्ल को लेकर चलने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम फैमिली इंस्टीट्यूट का क़याम जो है वो अमल में लाएंगे इंशाअल्लाह। और गैर इस्लामी रस्मों का खात्मा जैसे भारी जहेज पर तो कोई अब बात ही नहीं करता। और उससे पहले जब रिश्ता देखने आते हैं और दिखलाया जाता है तो उस वक्त एक हमारी बहन ने हमें बताया कि बेटी का रिश्ता दिखाने के लिए उन्होंने एक सिटिंग में 10,000 रुपए की चाय पिलाई और रिश्ता तो हुआ नहीं। तो ये मामूल है, हम इस चीज को भी बिल्कुल इसको हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक तो बेवागान जो है उनके साथ निकाह और कुरान से जो वो शादी है वन्नी और वो जो इसके कारोकारी बल्कि यहाँ पे भी बलोचिस्तान में जो वाकया पेश आया है उस पे भी हल्का ख़वातीन जमाती इस्लामी पाकिस्तान की डॉक्टर हुमैरा तारिक ने सख्त एक्शन लिया है और इस पर उन्होंने कानूनी लिहाज से जो हमारा लायंस फोरम है उनको यह हदायत की है कि वो इस हवाले से एक पूरी जो चीज़ है वो तैयार करके दे ताकि हम इसके ऊपर कानून साजी जो है उसको अमल में लेकर आए। और इसी तरह जो मस्जिद है उसको कम्युनिटी का मरकज बनाना, क्योंकि मसाजिद से भी ताल्लुक जो है वो दूर हो गया है
تو کمیونٹی کی بہتری کے لیے یہ ہماری سوچ ہے کہ اس کو بھی ہم مرکز بنائیں۔ اسی طرح خواتین کی صحت کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں، اور خاص طور پر دیہی علاقے کی خواتین، شہری علاقوں کی خواتین، ایسی خواتین کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے کہ جن کو ڈلیوری کے وقت کم از کم کوئی نرس یا کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ، بلکہ کر رہے ہیں۔ ہماری پیما کی جو خواتین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اس پاکستان اسلامک ایسوسی ایشن ہے، میڈیکل ایسوسی ایشن، وہ یہ کام کر رہی ہے۔ تو آبادی کے تناسب کے مطابق ہم اس سہولیات کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، اس کے لیے سینٹرز قائم کریں گے۔ شہری اور دیہی سرکاری ہسپتالوں کو بھی اس قابل بنایا جائے گا کہ زچہ اور بچہ کی بہترین وہاں پر دیکھ بھال ہو۔ اسی طرح ہم جو اسلامی تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے لحاظ سے جو ایک اسلامک ماحول میں تفریح ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش نظر رکھیں گے۔ خواتین کے لیے قانونی حقوق، ان کے معاشی حقوق، اور اسی طرح ملازمت پیشہ خواتین، چونکہ معاشرے میں آئندہ آنے والے وقت میں ملازمت پیشہ خواتین کی ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے، تو ان کے لحاظ سے بھی ہم اسلامی آئینی اور قانونی جو حقوق ہیں اور جائے ملازمت پر جو ان کے حقوق ہیں، ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اداروں کے اندر ڈے کیئر سینٹرز کا قیام، خواتین کو ان کے گھروں کے قریب جو ہے وہ روزگار کی فراہمی، یہ وہ چیدہ نکات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کو جو ہے وہ حاصل ہو، اور سرکاری ملازمت کرنے والی خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں گے۔ سیاسی اور فیصلہ سازی کے عمل میں بھی انشاءاللہ تعالی خواتین کو امپاور کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں مختصر سا یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ ڈراموں کی بات ہوئی ہے، ہمارا جو میڈیا سیل کی، چونکہ میں ڈائریکٹر بھی ہوں، تو نشر و اشاعت کے تحت ہماری میڈیا مانیٹرنگ ٹیم ہے، اور وہ ان ڈراموں کو مانیٹر کرتی ہے، اس کے اوپر وہ تبصرے کرتی ہیں، اور ہم مذہبی امور کی جو وزارت ہے ان کو بھی بھیجتے ہیں، پیمرا کو بھی بھیجتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ آپ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس چیز کو ضرور سمجھیں بھی۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کی جو خواتین کا ونگ ہے، وہ پاکستان کی عورت کے تمام مسائل سے بخوبی آگاہ ہے، اور ان مسائل کو حل بھی کرنا چاہتا ہے۔ بس آپ کا تعاون اور آپ کا ایک اعتماد جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اپنی منزل کے قریب کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔